एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा 12th बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन को लेकर के फैसला आया है एमपी बोर्ड का, जो कि एग्ज़ामिनेशन रद्द हो गई है। उसको लेकर के जितने भी 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, सभी स्टूडेंट्स को एक शानदार गाइडलाइंस भी दूंगा और सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर 12th बोर्ड के बाद जितने भी स्टूडेंट्स नए नए कैरियर में जाएंगे, वो चाहे तो अपने अपने कैरियर से रिलेटेड आगे फ्यूचर में कौन कौन सी एग्जामिनेशन या कौन कौन से रास्ते अपनाए जाने चाहिए, उस पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक टीचमेंट एप्लीकेशन पर बाकायदा 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासेस चल रही है। बहुत कम फीस में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को पढ़ने का यहाँ पर मौका मिल रहा है 2022 के सेशन के लिए, ठीक है। जिसमें ट्यूशन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम है, लेकिन जो स्टडी का लेवल है वो बहुत ही शानदार दिया जा रहा है। तो उसकी जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में, तो उसका पूरा का पूरा जो लिंक इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 12th बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन को लेकर के फैसला लिया है कि अब 2021 में 12th बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन है वो नहीं होगा, मतलब रद्द कर दी गई है एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट्स के दिमाग में 2 से 3 चीज़ें आएंगी कि सर सबसे पहली चीज़ तो ये बता दीजिए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस बेसिस पर बनाया जाएगा, और रिज़ल्ट जो है वो कब तक आने के चांसेस होंगे, ताकि हम फ्यूचर में जो है अपने नेक्स्ट जो कैरियर है या नेक्स्ट जो कॉलेज वगैरह में अगर स्टडी करना होगा या कुछ भी अगर करना होगा आगे, तो उसके लिए हमको कब तक रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ों का मैं आप लोग को शानदार तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहला, एग्जामिनेशन रद्द होने के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, एक कमेटी बना दी गई है कि कौन कौन से आधार पर, कौन कौन से बेस पर हम रिजल्ट को बना सकते हैं, 12th के रिजल्ट को। सबसे पहली चीज़ वो कौन कौन से कारण हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और अपने अनुमान के आधार पर बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं, कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिससे 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट बनाया जा सकता है। सबसे पहला आधार ये हो सकता है कि जो आप लोगों ने कुछ महीने पहले जो आप लोगों को पेपर मिला था स्कूल की तरफ से, और आप लोगों ने घर में बैठ करके उस पेपर को लिख करके आप अपने स्कूल में जमा करके आए थे, और उसके बाद जो आपकी स्कोरिंग हुई होगी वो आपके स्कूल के डेटाबेस में या आपके स्कूल के टीचर्स के पास में इंडिविजुअल सब्जेक्ट बोल दीजिए, या उसकी कोई टेम्पररी मार्कशीट्स वगैरह बनी होंगी, उसके आधार पर एक रिजल्ट निकाला जा सकता है। एक तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आप लोगों के 11th का रिजल्ट का परफॉर्मेंस कैसा था, क्योंकि आप लोगों ने 11th में एग्जामिनेशन दिए थे। आप वो बैच है जिन लोगों का 11th का एग्जामिनेशन हुआ था, है ना। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों का 11th का एग्जामिनेशन हुआ था और आप लोगों का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो 11th का जो एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आया था, हो सकता है कि उसको भी बैकग्राउंड बनाया जाए आपके फाइनल रिजल्ट के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है। और इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि अटेंडेंस, क्योंकि पिछले बार तो आपकी क्लासेस ही नहीं लगी है, स्कूल ही नहीं चला है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अटेंडेंस कहीं से कहीं तक क्राइटेरिया नहीं होने वाला है आपके रिजल्ट में। तो तीन चीज़ें बेसिकली हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखने के लिए आपके स्कूलों के पास में जो रिजल्ट्स के कुछ ना कुछ इनपुट्स होने चाहिए प्रीवियस पहले से, उन्हीं के आधार पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि 11th क्लास का कुछ बेस बनाया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो घर बैठ करके आपने पेपर दिए थे उसके आधार पर जो स्कोरिंग हुई होगी, इन दोनों को सम्मिलित किया जाए। और तीसरा, अटेंडेंस का सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि अटेंडेंस, हालांकि बीच में कुछ दिनों तक क्लास चली है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि बीच में कुछ दिनों तक क्लास चली है, लेकिन वो ऑप्शनल थी। जो स्टूडेंट जाना चाहते थे स्कूल वो गए हैं, और अगर कोई नहीं पहुँच पा रहा था वो ऑप्शनल था। तो अटेंडेंस को क्राइटेरिया बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ठीक है। तो 2 ही क्राइटेरियाज बचते हैं। हालांकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है, अब वो कमेटी सारे के सारे क्राइटेरियाज के ऊपर काम करेंगी, और काम करने के बाद जो कुछ भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये रिजल्ट बनाने का क्राइटेरिया जितना जल्दी फाइनल हो जाएगा, तो वहाँ से 30 से 40 दिन में जल्दी से जल्दी जो रिजल्ट है वो, क्योंकि रिजल्ट बनाना फिर उसको पोर्टल पर अपलोड करना, किसी तरह की मिस्टेक नहीं होना, तो ये सारी की सारी प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट बनाने के क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएंगे, स्कूलों को इस चीज़ के लिए
गाइडलाइंस दे दी जाएगी, फिर स्कूलों से इनपुट लिए जाएंगे, फिर वो पोर्टल पर अपडेट होंगे, फिर पोर्टल को चेक किया जाएगा। ये सारी प्रोसीजर में कम से कम 40 से 45 दिन का समय लगेगा, अगर बहुत अच्छे फास्ट मैनर में हुआ तो। ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन के बाद जल्दी ही क्राइटेरिया डिसाइड होने की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद वहाँ से 45 दिन का समय ले लीजिए, वहाँ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर 12th के बाद एमपी गवर्नमेंट के जितने भी स्टूडेंट जो लाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं करियर को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कैरियर की लाइंस होती है, अलग अलग आप लोगों को गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी के ऊपर मैं बाकायदा जो है वीडियोस बनाऊंगा। और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस समय एमपी बोर्ड के 2022 के सेशन के लिए बहुत सारे लाइव क्लासेस चल रही है। जो भी आपके रिलेटिव्स या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या जो भी आपके स्कूली जो स्टूडेंट होंगे, दोस्त होंगे, उनको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इस समय लाइव क्लास का बेनिफिट ले सके और 2022 के एग्जामिनेशन में उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और कोर्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी में किसी भी प्रकार का, या ऑनलाइन स्टडी में एक ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर तरह की गाइडलाइंस और बेहतर तरह की स्टडी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप कम पैसे से एजुकेशन को कंपेयर ना करते हुए इस चीज़ को मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िले में ज़रूर शेयर करिए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है घर बैठ करके इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में बहुत कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा पढ़ सके, ये हमारी कोशिश है। तो अगली वीडियो में मिलूंगा एक और शानदार वीडियो के साथ, जहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों के करियर से रिलेटेड और आप लोगों के फ्यूचर ओरिएंटेड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट।